हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और एसएससी सीजीएल 2024 के मेंस बैच में। मेंस बैच की ये 12वीं क्लास है। आई होप आपने अभी तक जो 11 क्लासेस हुई है वो आपने लाइन से देखा है और उसको कंप्लीट भी किया और उनके क्वेश्चंस को की प्रैक्टिस भी की है। अगर आप लाइन से कर रहे हो तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और बीच बीच में ड्रॉप ना करो तो ज़्यादा अच्छा है। प्लस ये जो बैच है, ये जो क्लासेस हैं, ये हमारे पेड स्टूडेंट के लिए भी है, जो हमारा प्राइम टाइम 3.0 स्टूडेंट के लिए है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम तो ये जो चैप्टर है ये दोनों जगह काम करेंगे टोटल, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस भी 61 है। तो जो पहले 30 क्वेश्चंस है ये आपके क्लास वर्क है, अगले 30 क्वेश्चंस जो है वो होमवर्क है। ओके, तो आप इसको दो उसमें देखोगे, दो डिवाइड में देखोगे। कहाँ पे? अपने ऐप पर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्लासेस। देखो, जो बच्चे नए हैं मैं आपको बता दूं, आज की क्लास में हम लोग मेनली 2011 से लेके 2023 तक के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन के एसएससी सीजीएल के मेंस में, उनका कंपाइलेशन करवाने वाले हैं। तो आई होप आप एंड तक बने रहोगे और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अभी मेरा टारगेट है 2 घंटे में कंप्लीट हो जाए, 2 घंटे का करीब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बट ये ज़्यादा भी हो सकता है। देखो, ये हमारा मेनली शेड्यूल है, ठीक है, बट आप शेड्यूल पे ना जाओ, शेड्यूल से पहले ही कंप्लीट हो जाएगा। देखो, मिक्सचर एलिगेशन है, ठीक है, ये आप 10-12 तारीख को कर देख रहे होंगे, ठीक है। बाकी जो चैप्टर्स है ना, बचे हुए 8 या 9 है क्लासेस, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि बिफोर 30 नवंबर करवा दूं आपको, ठीक है। जो ये 7 दिसंबर देख रहे हो, शायद ये पहले हो जाए उससे। ओके, तो आप रेगुलर रहो, पढ़ाई करते रहो और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। चलो देखो, आज का पहला क्वेश्चन क्या है। देखो, ए और बी ना दो एलॉय है, गोल्ड और कॉपर का, ठीक है। ए और बी दो एलॉय है गोल्ड एंड कॉपर का, प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग मेटल इन द रेशियो 7:2 एंड 7:11। यानी ए जो है ना, ए, इसमें गोल्ड और कॉपर का क्या रेशियो है? 7:2। ओके, और जो बी है ना, बी, उसमें गोल्ड और कॉपर का क्या रेशियो है? 7:11, ठीक है। इफ इक्वल क्वांटिटीज ऑफ द एलॉयज आर मेल्टेड, देखो, अगर इक्वल क्वांटिटी को मेल्ट किया जाए और उसको तीसरे एलॉय में मिलाया जाए, तो तीसरे एलॉय में क्या रेशियो होगा गोल्ड और कॉपर का? देखो, सबसे पहले तो इन्होंने बोला इक्वल क्वांटिटी, तो यहां देखोगे 7 और 2 9 हो रहे हैं, यहां 7 और 11 18 हो रहा है। तो पहले इन दोनों क्वांटिटी को इक्वल करो। फॉर एग्जांपल, अगर ये 18 kg है तो ये 9 kg ही है, तो अगर मैं रेशियो को इक्वल करूं तो ये क्या हो जाएगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि कायदे से इसमें 14:4 है। ओके, यानी टोटल अगर मैं ए को मान लूं 18 kg है, बी को मान लूं 18 kg है, तो 18 kg में 14 और 4 है और यहां 7 और 11 है। तो जब मैं ऐड करूंगा तो देखो, 14 + 7 गोल्ड हो जाएगा आपका टोटल 21 kg और कॉपर हो जाएगा आपका 4 और 11 15 kg। 3 से कट करो, 7 एंड 5, ये इसका आंसर है। आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। इन अ लैबोरेटरी 2 bottles contains mixture of acid and water in the ratio 2:5। देखो, 2 बॉटल है हमारे पास लेबोरेटरी में और जो उसमें जो रेशियो है ना, ध्यान रखना, जो रेशियो है, इन laboratory 2 bottle contains mixture of acid and water in 2:5 in the first bottle and 7:3 in second bottle। देखो, 2 बॉटल है, ए और बी। पहले में अगर आप देखते हो एसिड और वाटर का रेशियो वो है 2:5 और वही दूसरे में अगर मैं एसिड और वाटर का रेशियो देखूं तो वो है 7:3। क्या पूछा आपसे? द रेशियो इन विच द कंटेंट ऑफ दीज 2 बॉटल आर मिक्स सच दैट द न्यू मिक्सचर ऑफ एसिड एंड वाटर इन द रेशियो 2:3। ये कह रहा है कि किस रेशियो में मिलाया जाए ए और बी को, यानी ए की कितनी क्वांटिटी बी की क्वांटिटी में मिलाया जाए ताकि रेशियो जो हो ना एसिड और वाटर का वो 2:3 हो। अब देखो, करते कैसे हैं इन क्वेश्चनों को, इन क्वेश्चन में ना एलिगेशंस लगाते हैं। जैसे ई में देखो, ई में एसिड कितना है? 2:7, 2/7, मतलब आउट ऑफ 7 2 क्वांटिटी एसिड है। बी में आउट ऑफ 10 7 क्वांटिटी क्या है? एसिड है। और अगर मैं सी मिक्सचर के बारे में बात करूं तो उसमें रेशियो है 2:3, यानी कि आउट ऑफ 5 2 है। क्लियर?
अब यहां से एलिगेशन लगाते हैं, इसमें से ये घटाओगे 35 20 15 अपॉन में, अच्छा वैसे तो ये करने की जरूरत नहीं थी इतनी, 5 2 जा 4, 3/10 आ जाएगा ये, और ये आ जाएगा 5 दूनी 10 और 14, 4/35। ओके, तो ये आ जाएगा 105 रेशियो 40, 5 से कट करो 21/8 आ जाएगा। ओके, एलिगेशन लगाओगे आंसर इजीली आ जाएगा 21/8। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूं बेसिक्स आपको आता है। ठीक है, देखो हमारे पेड बच्चे जो के लिए ना ये जो क्लास है, जो हमारा बैच है, ये क्लास है ऑलमोस्ट 9th क्लास है, 7th और 8th क्लास है। ओके, क्लास 7 है और उसी का एक होमवर्क है, यूं कह लो। अभी तक हम टोटल इस चैप्टर में 10 क्लास करवा रहे हैं, तो ये 7वीं क्लास है। ओके, तो आई होप आपको भी बेसिक्स आती है, क्योंकि ये बैच वैसे भी बेसिक्स वालों के लिए नहीं है, जिनको कुछ नहीं आता मैथ्स, ये उनके लिए है जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं। आगे देखो, एक जार है, इट कंटेन्स 10 रेड मार्बल एंड 30 ग्रीन वंस। हाउ मेनी रेड मार्बल्स मस्ट बी एडेड टू द जार सो दैट द 60% ऑफ द मार्बल विल बी रेड। देखो ये क्या कह रहा है, एक जार है जिसमें 10 रेड मार्बल है और 30 ग्रीन मार्बल है। ठीक है, अब देखो ये क्या कह रहा है, हाउ मेनी रेड मार्बल मस्ट बी एडेड। क्या ऐड करना है, रेड मार्बल, ताकि जो रेशियो हो ना वो 60% रेड हो और 40% ग्रीन हो। ओके, अब अगर आप इन दोनों में गौर से देखोगे तो कोई एक चीज है जो फिक्स रहने वाला है। ठीक है, रेड मार्बल तो बढ़ जाएगा लेकिन ग्रीन चेंज नहीं होने वाला है। अगली बार में ये जो 30 ग्रीन है ना, ये एक्चुअली टोटल क्वांटिटी का कितना होगा, 40% होगा। तो बताओ 100 कितना होगा, आप बोलोगे 75, या 60 कितना होगा, 45, यानी कि एट द एंड 45 रेड मार्बल होगा और 30 ग्रीन मार्बल होगा। ठीक है, ये रेड है और ये ग्रीन है। अब बताओ रेड मार्बल कितना ऐड किया गया, पहले 10 था अब 45 है, तो कितना इंक्रीज हो गया, 35। आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन में बहुत ज्यादा मिक्सचर एंड एलिगेशन ना टफ नहीं है इतना जितना लोगों को लगता है। बीच में एक टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ गया है, ये हम टाइम एंड वर्क में डाल देंगे, अभी के लिए इसको हम स्किप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखो 5वां क्वेश्चन क्या है, दो वेसल है, इट कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:2 एंड 7:3। Find the ratio in which the content of the two vessels have to be mixed to get a new mixture in which the ratio of milk and water is 2:1। देखो सबसे पहले तो एलिगेशन का क्वेश्चन है। ओके, एलिगेशन में होता क्या है, मेनली दो टाइप की क्वांटिटी दे देगा, उसको मिला करके तीसरी क्वांटिटी बनाई जाएगी। ठीक है, तो देखो पहली क्वांटिटी में मिल्क कितना था, 3:2 यानी 3/5, दूसरे क्वांटिटी में 7/10, और ओवरऑल देखोगे तो 2:1 यानी 2/3। ओके, लगा दो एलिगेशन, एलिगेशन नहीं तो लगाना है इनमें, क्या आएगा 2/3 माइनस 3/5, 10, 1 में 15। ओके, एंड 7/10 माइनस 2/3, 21 20, 1 में 30। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 15:30 यानी 1:2। इजी था। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, फ्रॉम अ वेसल कंटेनिंग 100 लीटर ऑफ वाइन। हमारे पास ना एक बर्तन है जिसमें ना 100 लीटर वाइन है, 10 लीटर आर ड्रॉन ऑफ एंड एन इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इज एडेड। फ्रॉम दैट मिक्सचर 10 लीटर is again drawn and out and same quantity of water is added. What is the final ratio of wine and water? देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है। आपसे क्या बोला जाएगा, देख लेना, पर्टिकुलर एक वेसल दे देगा आपको, कंटेनर दे देगा, उसकी कुछ क्वांटिटी होगी, टोटल क्वांटिटी कुछ भी मान सकते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में 100 दिया है, और फिर बोला जाएगा कि इतना क्वांटिटी निकाल लिया गया। ठीक है, कितने भी क्वांटिटी निकाला जा सकता है, मान के चलो 10 निकाला गया आउट ऑफ 100। ठीक है, तो एक्चुअली में कितना निकाला जा रहा है, 1/10, और जितना क्वांटिटी निकाला जा रहा है ना उतना ही पानी वापस डाल दिया जाता है। ध्यान रखना, जितना क्वांटिटी निकाला जा रहा है मिल्क का या मिक्सचर का, उतना ही पानी डाल दिया जाता है। तो आपको क्या देखना है, कितना निकल रहा है, 1/10 निकल रहा है। 1/10 का मतलब है कि अगर 10 क्वांटिटी था तो एक निकल गया, बचा क्या, 9। बचा कितना, 9। हमेशा ध्यान रखना, इधर लिखते हैं हम एक्चुअल मिक्सचर और इधर लिखते हैं हम जो रिमेनिंग है, और ये कितनी बार हुआ है, 2 बार हुआ है।
यहां 2 बार हुआ है तो 2 करेंगे पावर, 3 है तो 3 करेंगे। तो एक्चुअली में जो रेशियो होगा ना, अगर टोटल क्वांटिटी का 100 है तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 ना। 81 क्या होगा, मिल्क होगा, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि कितना मिल्क बच गया। 1/10 जैसे ही मिल्क निकलेगा तो 10 से कितना बचेगा, 9 बचेगा। हम वाटर का नहीं निकाल सकते, क्यों, क्योंकि वाटर तो बढ़ रहा है ना बार बार। ओके, और कोई फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं करना आपको इसके लिए, बहुत सिंपल सा है। 10 से 9 बचा, 100 से 81 बचा। अगर 100 में 81 मिल्क है तो वाटर कितना होगा, 19 ना। 81:19 इज योर आंसर, दैट इजी। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 20 liters of mixture contains 20% alcohol and the rest water. If 4 liter of water is mixed in it, देखो 20 लीटर का मिक्सचर था 20 लीटर का, जिसमें से ना 20% एल्कोहल है। 4 क्वांटिटी क्या है, एल्कोहल है, और रिमेनिंग क्या है, वाटर है। कितना, 16। अब ये कह रहा है कि अगर 4 लीटर ऑफ वाटर इसमें और ऐड कर दिया जाए तो ये 8 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। तो परसेंटेज ऑफ एल्कोहल बताओ कितना होगा। तो परसेंटेज ऑफ एल्कोहल कितना हो जाएगा, 8 आउट ऑफ 24। जो पहले 20 क्वांटिटी था अब 24 हो जाएगा, ठीक है। 33 1/3%। ये तो इजी है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, देयर आर 2 कंटेनर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी। हमारे पास 2 कंटेनर है इक्वल कैपेसिटी का। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द फर्स्ट कंटेनर इज 3:1 और दूसरे कंटेनर में कितना है, 5:2। अभी देखो दोनों इक्वल क्वांटिटी है, कितना है, इक्वल क्वांटिटी है। तो अगर इक्वल क्वांटिटी है तो ये भी तो इक्वल होना चाहिए ना। 3 और 1 4, 5 और 2 7, बट ये है नहीं। नहीं है तो क्या करोगे, इक्वल करोगे, करो इक्वल। 7 से इसको मल्टीप्लाई करो और 4 से इसको। 7 और 4 का एलसीएम 28 आता है ना, तो यह आ जाएगा 21:7 और यह आ जाएगा 20:8। अब जब आप दोनों को मिलाओगे ना इनिशियली, तो जो मिल्क है ना यहां से 21 लीटर आएगा, यहां से 20 लीटर आएगा, यानी 41 लीटर। और वाटर यहां से 7 और यहां से 8, 15 लीटर। और यही आपका आंसर हो जाएगा, 41:15। बहुत इजी है, बहुत इजी है। यहां देखो 2 टाइप ऑफ टी है, एक है 180 के रुपीज और दूसरा है 280 पर केजी। In what ratio it should be mixed so that the new mixture obtained is 320 per kg and still get a profit of 20%। देखो ये क्या कह रहा है, 2 टाइप की चाय है हमारे पास, एक है 180 पर केजी और एक है 280 पर केजी को। इसको किस रेशियो में मिलाऊं मैं, ताकि जब मैं इसको 320 में बेचूं ना तो मुझे 20% प्रॉफिट होगा। एक चीज ध्यान रखना, ये कॉस्ट प्राइस है, ये भी कॉस्ट प्राइस है, तो यहां पे भी ना कंबाइंड कॉस्ट प्राइस आता है। क्या आता है यहाँ पे, कंबाइंड कॉस्ट प्राइस। अब कंबाइंड कॉस्ट प्राइस कितना है, अगर 320 रुपीज 20% प्रॉफिट के बाद है तो 320 किसकी वैल्यू हुई, 120 की। तो बताओ 100% की वैल्यू कितनी आएगी। तो 0 से 0, 4 से कट किया 8, 4 से कट किया 3, 800/3। ये क्या है, ये कंबाइंड प्राइस है। ये क्या है, 800/13 कंबाइंड प्राइस है। अब कर दो 28 या 84, 40/3, 54, 560, 600, 200, 260/3। ठीक है, इसमें से ये घटाओगे तो ये आ जाएगा। अब कर दो इनका क्या रेशियो है, 3 से 3 कटा, 0 से 0 कटा, 2:13 इज योर आंसर। बेहद आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, in 2 blends of mixing tea, the ratio of Darjeeling and Assam tea are 4:7, 2:5। 2 टाइप की चाय है हमारे पास, एक है दार्जिलिंग टी और एक है असम टी। ठीक है, दो, और वो दोनों 2 अलग अलग ब्लेंड्स में मिले हुए हैं, ब्लेंड्स ए और बी। आपसे पूछा है इनको किस रेशियो में मिक्स करूं ताकि जो तीसरा मिक्सचर आया ना वो 6:13 आए। देखो अगर मैं सिर्फ दार्जिलिंग का देखूं तो ए में दार्जिलिंग की क्वांटिटी है 4/11 और दूसरे ब्लेंड में है 2/7। इनको किस रेशियो में मिलाऊं ताकि रेशियो हो 6 और 20, किसका, दार्जिलिंग और असम टी का। कर दो, एलिगेशन ही तो लगाना है। बयालीस और 40, 2/140,
और यहाँ पे 4/11 से आपको घटाना पड़ेगा, तो 80 66 16/11 इंटू 20, 0 से 0, 2 से गया 7, 11 दूनी 22, 14 7 98, 11:49 आ जाएगा। 2/7, 4/11 और 6 यहाँ 19 आएगा। 6 और 13 का 6/19 होगा, ये गलती कर दी हमने। 4 अपॉन में 133, और जब इसमें ये घटाओगे 4/11 तो 10 अपॉन में 11 इंटू 19, ठीक है। 19 से कट करोगे यहाँ पे 7 बचेगा, तो 44:70, और यू कैन से 22:35, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, सिंपल एलिगेशन लगाना था और कुछ खास नहीं है इस क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। एक मिक्सचर है, उसमें 3 वैरायटीज के टी है, ठीक है। जो रेशियो है ना उनके वेट का वो 4 5 8 है, ठीक है। पहले में है 4, दूसरे में है 5, तीसरे का है 8। अब क्या कह रहा है ना, इसमें ना 5 kg ऑफ फर्स्ट वैराइटीज, 5 kg ऑफ फर्स्ट वैराइटीज, 10 kg ऑफ सेकेंड वैराइटीज एंड सम क्वांटिटी ऑफ टी ऑफ थर्ड वैराइटीज आर एडेड टू द मिक्सचर। द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ 3 varieties ऑफ टी बिकम्स 5 7 9। इन द फाइनल मिक्सचर द क्वांटिटी ऑफ द थर्ड वैराइटीज बताओ कितना होगा, तीसरी वैराइटीज कितनी होगी। एक तो जो भी होगा ना वो 9 के टेबल में आएगा, और एक ही टेबल है, एक ही ऑप्शन है। देखो 5 7 9 ना, आप 9 टिक करके आगे बढ़ जाओगे, आराम से 9 टिक करके आगे बढ़ जाओगे, बट मैं आपको बताता हूं आंसर कैसे लाएंगे। ओके, देखो हो क्या रहा है, इसमें 5 kg ऐड हो रहा है, इसमें 10 kg ऐड हो रहा है, इसमें कितना ऐड हो रहा है हमें नहीं पता। ओके, क्लियर है। अभी ये देखो 4 और 5, ये तो रेशियो था ना, इसको मैं 4x और 5x कह देता हूं। यानी अब जो क्वांटिटी आएगा ना वो 4x प्लस 5 होगा, 5x प्लस 10 होगा, और ये हो जाएगा 8x प्लस y। अब इन दोनों का रेशियो कितना होगा, 5:7, और इसका भी 9 है वैसे, बट इन दोनों से ना हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 28x प्लस 35 इज इक्वल टू 25x प्लस में 50। इसको इधर ले आओ और उसको उधर, 3x इज इक्वल टू 15, x की वैल्यू 5 आ जाएगी। जैसे ही x की वैल्यू 5 आई, आप देखो यहां पुट कर दो, यानी इनिशियली ये 25 kg है, ये 55 kg है, और रेशियो इनका 5 7 और 9। तो अगर 7 की वैल्यू 55 है या 5 की वैल्यू 35 होगा, ये 35 है, ध्यान रखना। 35 7 की वैल्यू, तो 9 की कितनी होगी, 45 ना। ओके, बाकी ये 9 के टेबल में उसी से टिक करके आगे बढ़ सकते हो, बट स्टिल आपको सॉल्व करना आना चाहिए। द रेशियो ऑफ 2 लिक्विड इन अ मिक्सचर इज 3:5। 2 लिक्विड का मिक्सचर है 3:5, ओके, एंड इन अनदर मिक्सचर इट इज 6:1। द रेशियो इन विच दिस 2 मिक्सचर शुड बी मिक्स टू मेक अ लिक्विड ऑफ 7:3। देखो 2 लिक्विड है, पहले का रेशियो है 3/5 या 3:8, 3:5 है, और दूसरे में 6:1 है, यानी 6/7, और हमें बनाना है 7/10। क्या रेशियो होना चाहिए, लगा दो एलिगेशन, इतना तो आसान है। तो इसमें से 3/8 घटाओगे 30, 26 अपॉन में 80, और जब 6/7 में ये घटाओगे तो 11 अपॉन में 70, 88 इंटू 26 इंटू 7, 2 से कट किया तो 44, 44 रेशियो 91, ये इसका आंसर है। आई होप क्लियर होगा, अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है। एक वेसल है, समझना, 20 लीटर है, उसमें एसिड, 4 लीटर ऑफ एसिड इज टेकन आउट। 4 लीटर एसिड निकाला गया है और उतना ही पानी वापस डाल दिया गया है। नेक्स्ट अगेन 4 लीटर ऑफ द मिक्सचर आर विथड्रॉ एंड अगेन द वेसल इज फिल्ड विद द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर। अब पूछा द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ एसिड लेफ्ट इन द वेसल विद द क्वांटिटी ऑफ एसिड इनिशियली इन द वेसल। समझना ये क्या पूछा है, जितना एसिड बच गया है और जितना इनिशियली था उसका रेशियो क्या होगा। सबसे पहले टोटल क्वांटिटी कितना था भैया,
20, निकाला कितना जा रहा है 4, यानी कितना हो जाएगा 1/5। 5 में से 1 निकालोगे तो बचेगा कितना 4, और ये 2 बार किया जा रहा है, यानी इनिशियली जो था ना एसिड वो 25 था, अब कितना बचेगा 16। तो आंसर विल बी 16:25। ये इतना आसान है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्या है, 3 ग्लास है हमारे पास इक्वल वॉल्यूम का। 3 ग्लासेस ऑफ इक्वल वॉल्यूम कंटेन्स एसिड मिक्स्ड विद वाटर। 3 ग्लासेस है, इक्वल वॉल्यूम है, ओके, और तीनों में ना एसिड और वाटर का देखो रेशियो क्या है, पहले में है 2:3, दूसरे में है 3:4, और तीसरे में है 4:5। अब पहले ना इनको इक्वल करो। जब ये कह रहा है ना कि तीनों का वॉल्यूम इक्वल है, तो पहले इन तीनों को इक्वल करो। कैसे करोगे, देखो ये 5 आ रहा है, ये 7 आ रहा है, और ये 9 आ रहा है, ओके। तो इनका एलसीएम लोगे 315 आएगा, तो इसको 315 बनाने पड़ेंगे। कैसे, इसको करो 9 × 7 63 से मल्टीप्लाई, तो ये 126 और 189 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 45 से, 135 और 180 हो जाएगा, और ये इसको करना पड़ेगा आपको 35 से, 180 और 215, ओके। नहीं 35 से करोगे तो 140 आ जाएगा और 175 आ जाएगा, ओके। अब जब आप इन तीनों को मिलाओगे ना, अब जब आप इन तीनों को मिलाओगे तो देखो पहले वाले की क्वांटिटी कितनी आ रही है, 126, 135, 140, 335, 46, 61, 401। 401 एक ही में है, तो दूसरे को ऐड करने की जरूरत भी नहीं है। आगे बढ़ो ना सीधा, आंसर आने के बाद नहीं रुकते, ओके। फिर ये गलियां हमारे काम की नहीं होती। आगे देखो, 2 ब्लेंड्स ऑफ कमोडिटी कॉस्टिंग 35 पर केजी एंड 40 पर केजी रिस्पेक्टिवली आर मिक्स्ड इन द रेशियो 2:3 बाय वेट। देखो 2 ब्लेंड है, पहले की कॉस्ट है 35, दूसरे की कॉस्ट है 40, और इनको 2:3 रेशियो में मिलाया जा रहा है, यानी पहले वाले की 2 किलो, दूसरे वाले की 3 किलो मान के चलो। इफ 1/5 ऑफ द मिक्सचर इज सोल्ड एट ₹46 पर केजी एंड द रिमेनिंग एट द रेट ऑफ 55 पर केजी, तो बताओ प्रॉफिट कितना होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो पहली वैरायटीज है 35 और दूसरी वैरायटीज कितनी है 40, और किस क्वांटिटी उठाया जा रहा है, पहले की 2 किलो, दूसरे की 3 किलो। तो समझो पहले की 2 किलो का कीमत है 70 और दूसरे के 3 किलो की कीमत है 120, यानी आप कह सकते हो कि टोटल 5 केजी खरीदा है 190 का, ओके। टोटल क्वांटिटी का 1/5 1 केजी भाई साहब ने बेच दिया 46 के हिसाब से, और रिमेनिंग जो 4 है ना 4 केजी उसने बेचा है 55 के हिसाब से। तो पहले वाले पे तो उसको 46 मिला होगा, दूसरे वाले पे 220 रुपए, तो टोटल पैसे कितना हो गए 266 हो गए ना, और था कितने का ये 190 का, बेचा है 266 का, कितना प्रॉफिट हो गया बताओ 76। तो 76 190 का कितना परसेंट है, बस इतना ही है इस क्वेश्चन में। 19 से कटा 4, 4 इंटू में 10, 40%। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाओगे प्यार से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या है, 300 ग्राम ऑफ सुगर सॉल्यूशन हैज 40% ऑफ सुगर इन इट, हाउ मच सुगर शुड बी एडेड टू मेक इट 50%। देखो समझना ये कितना आसान होता है, 300 ग्राम का सुगर है, 40% शुगर है, यानी 120 शुगर है, बचा हुआ 180 क्या होगा, कुछ भी कह सकते हैं, वाटर कह लेते हैं। क्लियर है। अब पूछ रहा है हाउ मच शुगर शुड बी एडेड, कितना शुगर ऐड करूं ताकि ये हो जाए 50% और ये भी हो जाए 50%। अब एक बात बताओ, ऐड तो शुगर किया जा रहा है ना, वाटर तो उतना ही है ना, कितना 180, अगर 50% 180 है तो ये 50% भी तो 180 होगा। पहले 120 केजी था, 120 ग्राम था, अब 180 ग्राम है, तो कितना ऐड हुआ है 60 ग्राम। बहुत प्यार से होते हैं ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या है, 60 kg of an alloy A is mixed with 100 kg of alloy B। 60 kg का जो alloy A है ना उसको मिक्स किया जा रहा है 100 kg of alloy B के साथ। If alloy A has lead and tin in the ratio 3:2 and alloy B has tin and copper in 1:4। देखो alloy A है 60 kg का, जिसमें ना lead और tin का रेशियो 3:2 है, यानी 36 और
24। एक एलॉय बी है जो 100 kg का है, इसमें ना टिन और कॉपर का रेशियो है 1:4, यानी 25 और 75, सॉरी 20 एंड 80। अब क्या पूछा है, अगर मैं इनको मिला दूं तो टोटल अमाउंट ऑफ टिन कितना होगा। तो देखो टिन तो ये रहा ना 24, इसमें भी टिन है ना कितना 20, तो टोटल हो जाएगा 44 kg। सिंपल सी बात है, ये रेशियो ऐसे भी हो जाएगा 36, 44 और 80। आई होप क्लियर होगा। अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 18 देखो। 2 bottles contain acid and water in the ratio 2:3। दो बॉटल है हमारे पास, दोनों बॉटल में ना जो एसिड और वाटर का रेशियो है 2:3 और 1:2 है। इसको मिक्स किया जा रहा है 1:3 रेशियो में। देखो दो तरीके हैं, मैं दोनों ही बताता हूं कैसे कर सकते हैं। पहला तो आप सिंपल एलिगेशन लगाओ, पहले का रेशियो है 2/5, दूसरे का रेशियो है 1/3, और किस रेशियो में निकाला जा रहा है 1:3 में। फाइनल को x मान लेते हैं, मतलब जो क्वांटिटी है ना एसिड का वो x है। अब x की वैल्यू निकालोगे आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, x हमेशा इन दो के बीच में आएगा, तो ये बड़ा है ऑब्वियस सी बात है, तो ये 2/5 माइनस x हुआ, और ये हो गया x माइनस 1/3। ओके, जो अब तक करते आ रहे हैं, और इनका रेशियो क्या है 1:3। कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2/5 माइनस x, 4x इज इक्वल टू 7/5। ठीक है, 1 उधर जाएगा, ऐड हो जाएगा 7/5, x इज इक्वल टू 7/20। ओके, 7/20 यानी कि जो हमारा एसिड है ना, एसिड वो 7 है आउट ऑफ 20, तो 13 क्या होगा वाटर, तो 7:13। सिंपल ये एलिगेशन लगा के आप कर सकते हो, हार्डली आपका 25-30 सेकेंड जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है समझना, पहले की क्वांटिटी थी 2:3 और दूसरे की क्वांटिटी थी 1:2। पहले इसको बराबर करो, जैसे ये 5 है और ये 3 है, तो 15 बनाओ। कैसे, ये 6 और 9 और ये 5 और 10। क्लियर है, इक्वल क्वांटिटी बना दिया। अब क्या कह रहा है, दीज आर मिक्स्ड इन द रेशियो 1:3, यानी एक क्वांटिटी इसकी उठाई गई है और 3 क्वांटिटी इसकी उठाई गई है। तो आ जाएगा 21, 39, 3 से कट करो 7 एंड 13, आंसर वही आएगा। मर्जी आपकी जो करना है, दोनों ही फास्ट है, दोनों ही जल्दी हो जाएगा, हार्डली आपका 25-30 सेकेंड जाएगा, उससे ज्यादा नहीं। In two types of brass, the ratio of copper to zinc are 8:3 and 7:5। दो टाइप का ब्रास है हमारे पास, जो कॉपर और जिंक का रेशियो है दोनों ही टाइप में, वो क्या है 8:3 and 15:7। If these two types of brass be melted and mixed in the ratio 5:2, a new type of brass is obtained। सेम है, देखो सेम क्वेश्चन है। देखो दो टाइप ऑफ ब्रास है, कॉपर और जिंक, 8:3 है पहले में और दूसरे में 15:7 है। इफ दीज टू टाइप्स ऑफ ब्रास आर मेल्टेड एंड मिक्सड इन द रेशियो 5:2, यानी पहले क्वांटिटी का 5 और दूसरे वाले मिक्सचर का 2 क्वांटिटी उठाया गया और तीसरा बनाया गया, तो उसमें बताओ कॉपर और जिंक का क्या रेशियो होगा। देखो पहला है 8:3 और दूसरा है 15:7। बराबर करें, 16:6 ये 22 और ये भी 22 बनाओ, 15:7 ये ऑलरेडी है, ये 11 था और हमने 2 से डिवाइड करके ये बना दिया। ओके, देखो अब इक्वल क्वांटिटी बना दिया, यानी कि मान लो इक्वल क्वांटिटी के हमने कुछ वो बना दिए, कंटेनर बना दिए। अब पहले वाले का 5 कंटेनर उठाया जा रहा है, तो 80 kg कॉपर आएगा और जिंक कितना आएगा 30। ओके, और दूसरे का 2 क्वांटिटी उठाया जा रहा है, तो 30 kg कॉपर आएगा और 14 kg जिंक आएगा, तो यानी 110 और 44। 11 से कट करो, 10 और 4, 5:2, ये इसका आंसर है। आई होप क्लियर होगा, इजी है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, और इसको ना हमें बेसिक से करना पड़ेगा। क्या कह रहा है, 3 बॉटल्स है जो इनमें ना सिरप और वाटर का रेशियो है ना, पहले वाले में 2:3 है, दूसरे में 3:4, तीसरे में 7:5। ये कह रहा है कि अगर 10 लीटर ऑफ फर्स्ट, 21 लीटर ऑफ सेकेंड निकाला जाता है, तो तीसरे क्वांटिटी से कितना निकाला जाए, ताकि फाइनल
फाइनल मिक्सचर जो चौथा आए ना, उसमें सिरप और वाटर का रेशियो 1:1 आए। देखो कैसे करोगे। पहला वाला जो था ना, उसका 10 लीटर निकाला जा रहा है, समझना। पहले का कितना लीटर निकाला जा रहा है? 10 लीटर निकाला जा रहा है। 10 लीटर को जब आप 2:3 में डिवाइड करते हो, यानी कि 4 और 6, दूसरे वाले का 21 लीटर निकाला जा रहा है। तो 21 लीटर यानी कि 3:4 रेशियो में सिरप और वाटर का, तो 9 और 12। ठीक है, पहले में देखो 4 और 6, दूसरे में 9:12। तीसरा हमें नहीं पता कितना है, बट इतना है कि ये 7:5 में निकाला जा रहा है। तो जो भी आएगा ना 7 और 5 12 के टेबल में आएगा। तो आइदर ये हो सकता है एक आंसर। 12 के टेबल में आप देख रहे हो पॉइंट्स में आएंगे आंसर, तब जाके ये आ सकता है। तो अभी तक सबसे ज्यादा इसी का, क्योंकि 12 × 2.5 30 होता है। अब देखो, मान के चलो अगर ये x है तो 7x/12 पहले वाले का क्वांटिटी है, दूसरे वाले का हो जाएगा 5x/12। ओके, और जब इन तीनों को मिलाया जाता है ना, तो दोनों टाइप के मिक्सचर यानी सिरप और वाटर बराबर है। अब देखो कैसे। टोटल सिरप कितना होगा? यहां से 4 आया, यहां से 9 आया, 13 प्लस में 7x/12, और वाटर की क्वांटिटी 6 और 12 21 प्लस में 5x/12। इसको इधर ले आओ 2x/12 और उसको उधर ले आओ 8। x की वैल्यू आ गई 48। 10 और 21 था, 4 और 6 4 12 18, 12 और 6 18 होता है यार। शिट वही मैं सोचू। 5 × 6 कितना आएगा? 30। x की वैल्यू 30 आ गई, यही तो पूछा था आपसे। ठीक है, क्योंकि 12 के टेबल में आ रहा था तो हमने टिक किया। बट ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको ये नहीं आएगा तो एग्जाम में आप ये कर नहीं पाओगे। पहले ये सीखना पड़ेगा आपको। जो एवरेज डेली इनकम है ना 7 मेन 11 वुमेन और 2 बॉयज की, वो 257.5 है। जिसमें से ना मेन की एवरेज इनकम दे रखी है 10 मोर देन वुमेन, और एवरेज डेली इनकम ऑफ वुमेन इज 10 मोर देन बॉयज। देखो, एवरेज डेली इनकम ऑफ मेन इज 10 मोर देन वुमेन, एंड जो वुमेन है वो 10 मोर देन बॉयज है। तो अगर मैं बॉयज को x मान लू, तो वुमेन x+10 और मेन x+20 हो जाएगा। क्लियर है? अभी देखो हमारे पास 7 मेन है, 7 मेन का वेजेस कितना हो जाएगा? x+20 के हिसाब से। और क्या है? 11 वुमेन है x+10 के हिसाब से, और 2 बॉयज है x के हिसाब से। तो ऐड करोगे इसको मल्टीप्लाई करके, तो 7x 11x 2x 20x प्लस में 110 और 140, 20 140 और 250। यानी अकॉर्डिंग टू अस जो टोटल वो है ना, ये इतना आ जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा है कि एवरेज डेली इनकम ऑफ मेन कितना होगा। एवरेज डेली इनकम ऑफ मेन दे तो रखा था यार, टोटल 257। अच्छा ओके। और ये जो है ना, ये एवरेज आया, ध्यान रखना 257.5 एवरेज है। यानी कि ये जो अभी हमने इनको ऐड करके निकाला है ना, 7x + 140, 11x + 110 और 2x, जब मैं इनको ऐड करता हूं ना, तो यार 20x + 250। इनका जो एवरेज आ रहा है ना, एवरेज आ रहा है 257.50। एवरेज कैसे निकलेगा? ऐड कर दो, टोटल कितने लोग थे? 7 11 और 2 20 लोग थे ना, तो 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। 10 से करोगे तो पॉइंट आएगा और वो डबल हो जाएगा। 20x = डबल कर दो इसको, 257 था ना, 250 250 2500 5150 माइनस 250, तो 20x = 4900। x की वैल्यू आ जाएगी 20 तो 40 245। आपसे क्या पूछा है? एवरेज डेली इनकम ऑफ अ मेन, तो 245 + 20, मेन का कितना था? +25, तो 265 आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन था, अदरवाइज क्वेश्चन अच्छा है। अभी देखो 49 kg of blended tea contains Assam and Darjeeling tea in the ratio 5:2।
ओके देखो हमारे पास 49 केजी है ब्लेंडेड टी का, जिसमें ना असम और दार्जिलिंग का जो रेशियो है ना वो 5:2 है, यानी कि इसको 5:2 में डिवाइड कर दो, 35 एंड 14 आ जाएगा। देन द क्वांटिटी ऑफ दार्जिलिंग टी इज टू बी एडेड, देखो कितना दार्जिलिंग टी ऐड करें ताकि रेशियो बिकम, देखो ये 35 हो जाएगा और ये कितना होगा, रेशियो दे रखा है 2:1, 2:1 का मतलब है 35 2 की वैल्यू है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17.5। अब खुद देखो पहले 14 था अब 17.5 है तो कितना ऐड हुआ है 3.5, ये इतना आसान है। क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्या है, 3 कंटेनर्स है और इनका वॉल्यूम है 3:4:5 के रेशियो में, ध्यान रखना ये वॉल्यूम का रेशियो है। दे आर फुल ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, द मिक्सचर कंटेन्स, देखो इन तीनों का वॉल्यूम का रेशियो था 3, 4 और 5, और जब आप इनके अलग अलग में जाओगे ना तो इनमें जो मिल्क और वाटर का रेशियो था ना, पहले में था 4:1, दूसरे में था 3:1 और तीसरे में था 5:2। द कंटेंट ऑफ दीज 3 कंटेनर्स आर पॉड इन अ 4th कंटेनर। अब इन तीनों को मिला करके एक चौथा कंटेनर में डाल दिया गया। आपसे पूछा है चौथे कंटेनर में मिल्क और वाटर का क्या रेशियो होगा। देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, 4:1, 3:1, 5:2, यानी कि ये वाला जो नंबर है ये 5 के टेबल में आना चाहिए, ये वाला 4 के टेबल में आना चाहिए और ये 7 के टेबल में आना चाहिए। तो ये 4 में तो ऑलरेडी आ रहा है, ये नहीं आ रहा 7, और ये भी 5 में नहीं आ रहा, तो 7 × 5 कितना होता है 35, 35 से सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो तो करोगे तो इसकी क्वांटिटी 105 मान लो, ओके, और ये हो जाएगा आपका 140 और ये 175। क्लियर है, ये वॉल्यूम मान लिया हमने 547 में। अब हम डिवाइड करते हैं 4:1, 3:1 और 5:2 में। तो देखो 4:1 करो 5, 21, 84, 21, 4 से करोगे तो 35, 105 और 35, और तीसरे का आ जाएगा 7 से करोगे तो 7, 25, 125 और 50। यानी कि अगर मैंने पहले वाले की वॉल्यूम 105 मानी, दूसरे की 140, तीसरे की 175, तो इस रेशियो में इतने इतने क्वांटिटी में मिल्क और वाटर आ रहा है। अब अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो 189, 11, 314 और ये आ जाएगा 21, 35, 56, 50, 106, 157 एंड 53, ये रेशियो आ रहा है। अच्छा क्वेश्चन था ये, थोड़ा कैलकुलेटिव था। समझो एक ग्रेन ट्रेडर है, उसके पास 100 बैग्स है राइस का। ही सोल्ड some bags at 10% profit and rest at 20% profit. His overall profit on selling these 100 bags are 14%. How much bags did he sell at 10%, 20% profit? देखो कुछ बेचा है 10% पे, कुछ बेचा है 20% पे, ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है 14%। तो रेशियो बिकम 6:4, यानी कि 3:2। तो आउट ऑफ 100 इस रेशियो में बेचा गया है, 3:2 को डिवाइड कर दोगे तो ये 60 और 40 आ जाएगा, यानी 60 kg है 10% प्रॉफिट में बेचा है और 40 kg 20% वाला ही पूछा था आपसे, ए आ जाएगा आंसर। हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू 7.5 लीटर मिक्सचर ऑफ एसिड एंड वाटर कंटेनिंग एसिड एंड वाटर इन द रेशियो 1:2, ताकि जो रिजल्टेंट मिक्सचर हो ना वो 20% एसिड हो। देखो ये क्या कह रहा है, हमारे पास ना 7.5 लीटर एसिड है, इसमें ना एसिड और वाटर का रेशियो जो है ना वो है 1:2, यानी कि 2.5 एसिड है और 5 वाटर है। ओके, आपसे क्या पूछा हुआ है, कितना पानी मिलाऊं मैं इसमें और ताकि रेशियो बिकम 1:, नहीं, सच दैट द रिजल्टेंट मिक्सचर इज 20% एसिड। 20% एसिड का मतलब है कि अगर एक एसिड है तो 4 पानी है, 1:4। क्लियर है। अभी देखो एसिड में तो कोई चेंज नहीं हो रहा, एसिड उतना ही है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर 1 की वैल्यू 2.5 है तो 4 की वैल्यू 10 आ जाएगी। पहले 5 था, 5 से 10 जाने के लिए आपको 5
ऐड करना पड़ेगा। इन वॉट रेशियो शुड सीमेंट कॉस्टिंग 250 पर बैग। देखो 250 वाला सीमेंट को 325 रुपए वाले के किस रेशियो में मिलाया जाए ताकि कॉस्ट जो है ना वो 300 पर केजी है। ठीक है, अब बैग ऑफ सीमेंट इज 50 केजी, इतनी की जरूरत नहीं है। ओके, आपसे रेशियो पूछा, आप सीधा रेशियो निकालोगे। ठीक है, ये फालतू दे रखा था 25 और 50, देख रहे हो 1:2। आसान क्वेश्चन, जबरदस्ती टफ बनाने के लिए दे रखा उन्होंने। If X beakers of 100 milliliter containing 1:4 acid water solution are mixed with Y beaker of 200 ml containing 3:17 acid and water solution, then the ratio of acid to water in the resulting mixture becomes 19:91। तो बताओ X और Y की वैल्यू क्या होगी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक है हमारा 100 ml का कंटेनर, समझना, जिसमें 1:4 रेशियो है। ठीक है, एसिड और वाटर का रेशियो क्या है 1:4, यानी कि 20 एंड 80। एक और बीकर है हमारे पास 200 का, इसमें रेशियो है एसिड और वाटर का कितना 3:17। 3:17 यानी 3:17 में डिवाइड करोगे तो 20 10 30 और 70 हो जाएगा। क्लियर है, 30 और 170। इसका एक्स बीकर उठाया गया, इसका वाई बीकर उठाया गया है। जब इसका एक्स बीकर उठाया जाएगा ना, एसिड हो जाएगा 20x, और यहां से वाई बीकर से 30 करोगे तो 30y, और ये तो एसिड आया है, वाटर का हो जाएगा 80x प्लस में 170y, और इनका रेशियो कितना दे रखा है 19:91। सिंपल, इसको सॉल्व कर दोगे आ जाएगा एक्स और वाई का रेशियो 910 1820x 970 273 0y 19 8 152 1520x प्लस में 17 19 324 3230y। ठीक है, मतलब ये सिर्फ बड़े बड़े नंबर्स दिख रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन उतना टफ नहीं है। इसको इधर ले आओ तो 300x आ जाएगा, और इसको उधर ले जाओगे 2700 500y आ जाएगा। अब खुद देख लो, x और y का रेशियो 5:3 आ रहा है। ओके, दिखने में है ये बड़ा क्वेश्चन। इन व्हाट रेशियो शुड 20% ऑफ इथेनॉल सॉल्यूशन बी मिक्स्ड विद 40% इथेनॉल सॉल्यूशन टू ऑब्टेन 28%। देखो 20% को 40% में किस रेशियो में मिलाऊं कि 28 आए, ये तो आराम से कर लोगे, 12 और 8 3:2। ये वाले क्वेश्चंस तो अब इजीली हो जाते हैं। एक ट्रेडर है, ही बाइज ज्वार एट 30 पर केजी, 20% of the grain gets wasted. He plans to sell the remaining grain so that he makes 40% overall profit. What price should the sell the grain? अब देखो इसको एलिगेशन से कैसे करोगे, कुछ पे तो इसको 20% का नुकसान हो गया, और कुछ पे इसको x% का प्रॉफिट चाहिए ताकि ओवरऑल प्रॉफिट हो 40% का। यही पूछा है ना आपसे, यही पूछा है ना। कुछ पे इसको 20% का नुकसान हुआ है, कुछ पे इसको x% का प्रॉफिट हो रहा है, और ओवरऑल 40% का प्रॉफिट हो रहा है। तो एलिगेशन लगाओगे तो ये 60 हो जाएगा और ये x - 40 होगा। अब इनका रेशियो देखो, 20% वेस्ट हो गया है तो सही कितना है 4 ना। अगर 20% वेस्ट हो गया तो सही कितना होगा 4, 1:4, या यू कैन से 80%। तो इन दोनों का रेशियो दे रखा है 1:4। ओके, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, या 60 है 4 की वैल्यू तो कट कर दोगे तो 15 आ जाएगा, x की वैल्यू 55 आ जाएगी। एट व्हाट परसेंट, यानी 55% प्रॉफिट होगा उसको। अच्छा, इसमें प्राइस नहीं दे रखा,
नहीं नहीं, दे रखा है, दे रखा है, दे रखा है, 30 दे तो रखा है। अब तो देखो 30 पे 55% का प्रॉफिट होगा, तो 30 का 55 कितना होता है बताओ। अ, 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 33/2 3.5, ये तो 46.5 आएगा यार। 46.5 आ रहा है। इसको अगर मैं दूसरे तरीके से करूं तो 30 का, देखो मान के चलो 30 खरीदा गया है, उफ, देखो हमें नहीं पता कितनी क्वांटिटी खरीदी गई है। इसको ना अगर मैं दूसरे तरीके से करूं तो, वैसे इससे आंसर भी तो आना चाहिए था। देखो अगर मैं इसको दूसरे तरीके से करूं तो, मान के चलो इसने सिर्फ 5 kg खरीदा है, कितने का, 30 × 5 150 का, और उसको प्रॉफिट कितना चाहिए, ओवरऑल प्रॉफिट 40%, 150 का 40% होता है 60, यानी टोटल उसको पैसा कितना चाहिए, 210। 5 kg बेच के इसको 210 रुपए चाहिए। 5 में से 20% यानी 2 kg तो, सॉरी 1 kg तो वेस्ट हो गया। बचे हुए 4 को ये 210/4 में बेचेगा, यानी 52.5 के हिसाब से बेचेगा, तब जाके इसको प्रॉफिट होगा। ये आई थिंक ज्यादा आसान है, बट इसमें क्यों नहीं आ रहा आंसर। 20% का प्रॉफिट हो रहा है, X% का नुकसान हो रहा है, ओवरऑल प्रॉफिट 40% है, X - 40 ओके है, 40 + 2 60 है, 1:4 है, 50, X की वैल्यू 55 आ रही है यार। ये जो 4 क्वांटिटी है 55% प्रॉफिट पे बेचो, पता नहीं क्या दिक्कत है, कुछ कैलकुलेशन एरर होगा। ठीक है, वैसे तो आ जाना चाहिए, ठीक है, बट कुछ कैलकुलेशन एरर होगा। अभी देखो एक जार है, कंटेन्स अ ब्लेंड ऑफ फ्रूट जूस एंड वाटर इन द रेशियो 5:1। देखो जूस और वाटर का रेशियो कितना है, 5:X। ठीक है, जूस और वाटर का। व्हेन 1 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू 4 लीटर ऑफ द ब्लेंड, द रेशियो ऑफ द फ्रूट जूस टू वाटर बिकम 1:1। देखो ये 5 था, ये x था, जैसे ही मैं ये ऐड कर रहा हूं ना, तो ये x+1 हो जाएगा और ये दोनों बराबर हो जाएगा। ध्यान रखना ये 4 लीटर ऑफ ब्लेंड का कोई काम नहीं है यहाँ पे, ठीक है, इसको बराबर रखो ना, क्योंकि ये इक्वल है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, तो 5:4 हो जाएगा। यहां पे इस 4 का कोई मतलब नहीं है, जबरदस्ती आप 4 को 5:x में डिवाइड करोगे, बट इतना करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, तो मैं एक छोटे से ब्रेक पे जाता हूं, ठीक है। बचे हुए क्वेश्चन जो है मैं दूसरे शिफ्ट में करूंगा, और जो हमारे पेड वाले बच्चे हैं उनके लिए होमवर्क है, होमवर्क कर लेना, कल मिलेगी आपको बाकी की क्लासेस, ठीक है। थैंक यू सो मच। हे हेलो एवरीवन। तो ये बेसिकली जो हमारे प्राइम टाइम 3.0 के स्टूडेंट है उनके लिए होमवर्क स्टार्ट होगा यहाँ से, और जो हमारे नॉर्मली मेंस के लिए स्टूडेंट है 2024 वाले, उनके लिए तो क्वेश्चन सीधा कंटिन्यू होगा। ओके, तो आई होप आप लोगों ने पहले कर लिए होंगे आगे के जो 30-31 क्वेश्चन है, तब जाके ये देखोगे तो ज़्यादा फायदा होगा। ओके, चलो करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 31 देखो क्या है। एन अलॉय कंटेन्स कॉपर एंड टिन इन द रेशियो 3:2। इफ 250 gram of copper is added to this alloy, then the copper in it becomes double the quantity of tin in it। देखो ये क्या कह रहा है, एक एलॉय है जिसमें ना कॉपर और टिन का रेशियो जो है ना, कॉपर और टिन का रेशियो 3:2 है। जब मैं 250 ग्राम एलॉय इसमें ऐड कर देता हूं ना, तो जो क्वांटिटी है ना वो डबल हो जाता है टिन से। अब देखो पहले टिन कितना था, 2 ना, तो उससे डबल यानी अब कितना हो रहा है, 4। देखो 3 से 4 हो रहा है, ये सेम है, 10 अभी भी सेम है, तो एक्चुअली में कॉपर की कितनी क्वांटिटी ऐड हुई है, 1 ना, तो 250 किसकी वैल्यू है, 1 की। क्या पूछा आपसे, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ 10, 10 पूछा है, यानी 2 की वैल्यू पूछा है, 500 ग्राम। आसान था। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, एक ग्रोसर है, ग्रोसर और ग्रोसरी स्टोर, ही हैड 1600 kgs ऑफ व्हीट। कितना वीट है इसके पास, 1600 kg। ही सोल्ड अ पार्ट ऑफ इट एट 20% एंड रेस्ट एट 12% प्रॉफिट, और एक्चुअली में उसको 17% का प्रॉफिट है ओवरऑल। देखो थोड़े पे 20%, थोड़े पे 12%, और ओवरऑल 17%। कर दो,
एलिगेशन लगा दो, यानी 5:3, 1600 को 5:3 में बांटोगे तो 1000 और 600। क्या पूछा है? हाउ मच वीट ही सेल एट 20% प्रॉफिट, तो 20% पे 1000 है। ओके, इजी क्वेश्चन है। एक ड्रम है, उसमें ना 80% एल्कोहल है। कितना एल्कोहल है समझना, 80% एल्कोहल है। 20 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस विद वाटर। 20 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर अगेन रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड विद वाटर। देखो दो बार हुआ है। क्या हुआ है कि 20 लीटर निकाला गया और उतना ही पानी डाल दिया गया। था कितना? 80। 20 का कितना पार्ट होता है भैया? आप बोलोगे सर 1/4। तो जब 4 में से 1 निकाल देंगे तो कितना बचेगा एल्कोहल? 3। और ऐसा कितनी बार हो रहा है? 2 बार हो रहा है। यानी अगर इनिशियली 16 क्वांटिटी था ना एल्कोहल, तो अब कितना बचेगा? 9। और वाटर कितना बचेगा? 7। समझ लेना इस चीज को। क्या पूछा है? हाउ मच वाटर इज प्रेजेंट इन द ड्रम नाउ। देखो इनिशियल क्वांटिटी 16 है, जो ये लोग 80 कह रहे हैं, तो 80 किसकी वैल्यू है? 16 की। चाहिए किसकी? वाटर पूछा है तो 7 की। 35। इजी क्वेश्चन है। नहीं भी है तो हम बना देंगे। वी हैव एन alloy made up by mixing metal A costing 2000 kg and 2 मिनट रुकना। मौसम जो है ना बस ऐसा हो रखा है। देखते देखते सॉल्व कर दिया मैंने, ठीक है। ओके देखो क्या है, एक एलॉय है, इट इज मेड बाय मिक्सिंग मेटल ए कॉस्टिंग 2000। हमारे पास दो मेटल है, एक है मेटल ए और एक है बी। मेटल ए की कीमत है 2000 kg, 2000 रुपीज पर केजी, और मेटल बी का कॉस्ट है 400 पर केजी। अब ए की 3 क्वांटिटी ली गई है, बी की 1 क्वांटिटी ली गई है। समझ में आ रहा है? तो अगर ए की 3 क्वांटिटी और बी की 1 क्वांटिटी, यानी मान लो केजी मान लो, तो 4 केजी खरीदने में कितना खर्चा आएगा? 6000 प्लस में 400, यानी 6400। 6400 किसकी कीमत है? 4 केजी का। तो 8 केजी का बताओ कितना होगा? ओके आसान था ये, बहुत ज्यादा आसान था। अभी देखना, ये अच्छा क्वेश्चन लग रहा है देखकर। इफ अ डेयरी cow's milk which contains 10% fat with buffalo's milk which contain 20% fat, the resulting mixture has fat 120/7%। देखो गाय के दूध में कुछ भैंस का दूध को मिलाया गया, दोनों को एक दूसरे से मिलाया गया। फैट गाय में 10% होता है, इसीलिए अक्सर आपने देखा होगा बच्चों को गाय का दूध ज्यादा पिलाया जाता है। बट इफ यू आर अ बॉडी बिल्डर, ओके, अगर आप मसल्स गेन करना चाहते हो और आप चाहते हो एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो, तो भैंस का दूध ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो 10, 20 और 120/7 ओवरऑल कर दो इसे 50/7। तो क्या रेशियो आ गया? 20/50, 2:5। आसान है। क्या पूछा? काउस मिल्क एंड बफेलोस मिल्क, ठीक है, 2:5। क्वेश्चन नंबर 36 देखा जाए। इन व्हाट रेशियो शुड टी कॉस्टिंग ₹300 पर केजी बी मिक्स्ड विद 200 पर केजी, ताकि क्वांटिटी हो जाए 225। देखो 300 को 200 से किस रेशियो में मिलाया जाए ताकि 225 हो जाए? तो 25 और 75, 1:3 इज योर आंसर। थर्टी 37 देखो, एक बीकर है, इट कंटेन्स एसिड एंड वाटर इन रेशियो 1:x। ध्यान रखना, एक बीकर है हमारे पास, 1:x, किसका? एसिड और वाटर का। When 300 ml of the mixtures and 50 ml of water are mixed, the ratio of acid and water become 2:5। देखो भैया ये क्या कह रहा है, जब 300 ml of this mixture and 50 ml of water को मिक्स किया जाता है, ओके, 300 जो मिक्सचर है वो और 50 ml of water, then the ratio of acid and water becomes 2:5। अब देखो जब सबसे पहले आप 300 को डिवाइड करोगे ना, तो ये आ जाएगा 300 अपॉन में 1 + x।
एसिड और वाटर हो जाएगा, आई मीन 300 का x बाय x प्लस 1, तो 300 x अपॉन में 1 प्लस x। अब देखो ये एसिड है, ये वाटर है, ये एसिड है और ये वाटर है, ध्यान रखना। अब ये कह रहा है कि अगर मैं 300 में 50 ml वाटर और ऐड कर दूं, तो 50 ml वाटर मैंने और ऐड कर दिया, तो अब रेशियो हो गया है 2:5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, आपसे x की वैल्यू पूछी है, ध्यान रखना, x की वैल्यू पूछी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1500 अपॉन में 1 प्लस x इज इक्वल टू 600x अपॉन में 1 प्लस x प्लस में 100। ठीक है, अब अगर मैं एलसीएम ले लूँ ना तो यहां पे आ जाएगा 1 प्लस x और ये सब के नीचे आ जाएगा। अब देखो ये और ये कट गया, तो व्हाट वी कैन से, अच्छा क्वेश्चन है ये। 1500 इज इक्वल टू 600x प्लस में 100 प्लस में 100x। इसको उधर ले आओ, 1400 इज इक्वल टू 700x, तो x की वैल्यू आ गई 2। कैलकुलेशन इजी था, अच्छी बात ये थी, तो ए और इसका आंसर हो जाएगा। 38 देखा जाए, एक मिक्सचर है, इट इज कंपोज्ड ऑफ 11 पार्ट्स ऑफ प्योर मिल्क एंड 2 पार्ट्स ऑफ वाटर। देखो मिल्क और वाटर का क्या रेशियो है, 11:2, 11:2। If 35 liter of water were added to the mixture, then the new mixture will contain twice as much pure milk as water। देखो ये क्या कह रहा है, अगर मैं इसमें 35 लीटर वाटर ऐड कर दूं ना, कितना, 35 लीटर, तो उस केस में ना अब समझना कि जो न्यू मिक्सचर है ना, उसमें जो द न्यू मिक्सचर विल कंटेन ट्वाइस एज मच एज प्योर मिल्क एज वाटर। जितना वाटर है उससे दुगना पानी है, ध्यान रखना, सॉरी, जितना वाटर है उससे दुगना मिल्क है। तो समझना मिक्सचर तो अभी भी 11 ही रहेगा, मिल्क थोड़ी ना ऐड हुआ है, लेकिन वाटर जो है ना इसका हाफ हो जाएगा, कितना, 5.5। ये समझ में आ जाएगा तो बहुत प्यार से कर लोगे। देखो क्यों किया 5.5, क्योंकि अब देखो, अब जो रेशियो है ना मिक्सचर और मिल्क का वो 2:1 है, तो 11 तो सेम ही रहेगा, तो ये क्या आ जाएगा 5.5। तो अब बताओ वाटर कितना ऐड हुआ है, इनके अकॉर्डिंग 35 लीटर, हमारे अकॉर्डिंग 2.5। वैल्यू किसकी चाहिए, हाउ मेनी लीटर ऑफ प्योर मिल्क डज द ओरिजिनल मिक्सचर कंटेन, 11। कर दो सॉल्व, सॉरी 3.5 आएगा, ये कट गया, 10 इंटू 11 110 इज योर आंसर। आसान है। एक ट्रेडर है हमारे पास, उसके पास 2000 केजीज ऑफ राइस है। कितना राइस है, 2000 किलो। ही सोल्ड अ पार्ट ऑफ इट एट 10% प्रॉफिट एंड रेस्ट एट 16% प्रॉफिट। देखो इसके पास टोटल 2000 केजी था, कुछ बेचा 10%, कुछ बेचा 16%, और ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है 14.2। एलिगेशन लगा दो, 3:7 आ गया। ठीक है, 2000 को कर दो 3:7 में, यानी 600 एंड 1400। क्या पूछा है, 10% प्रॉफिट पे कितना बेचा है, 600 केजी। आसान है। क्वेश्चन नंबर 40 देखो, अ सॉल्यूशन ए कंटेन्स 10% एसिड। हमारे पास जो सॉल्यूशन ए है ना उसमें 10% एसिड है और सॉल्यूशन बी में 30% एसिड है। किस रेशियो में मिक्स करें ताकि 25% आ जाए। देख रहे हो कितना आसान है, 10 30 25, तो 5 और 15, 1:3। ये पूछा ना, व्हाट रेशियो शुड द ए बी मिक्स्ड विद बी। हाँ ठीक है, अभी देखो अगला, इन व्हाट रेशियो शुड कॉफी पाउडर कॉस्टिंग 2500 पर केजी, इसमें हिंदी नहीं है, अच्छा इस क्वेश्चन में नहीं है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है 2500 पर केजी को 1500 पर केजी के किस रेशियो में मिलाया जाए ताकि प्राइस हो 2250। तो बहुत आसान है, एक साइड 2500, एक साइड 1500 और बीच में 2250। यहां पे आ जाएगा 750 और यहां पे 250। द रेशियो बिकम 3:1। 42 देखो,
एक वेसल है, इट कंटेन्स 32 लीटर सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड वाटर इन विच द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इज 5:3. Okay, if 12 liter of solution are taken out and 7.5 liter of the water are added to it, then what is the ratio of acid and water in the resulting solution? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है. 32 लीटर था, जिसमें अगर आप देखोगे तो एसिड और वाटर का रेशियो था 5:3. यानी कि अगर मैं 35 को डिवाइड कर दूं तो 20 और 12. अब समझना, पहले 12 लीटर निकाला गया और फिर 7.5 लीटर वाटर डाल दिया गया. जब 12 लीटर निकलेगा तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एसिड एसिड निकलेगा, कुछ वाटर भी निकलेगा, लेकिन ये 12 भी ये फिक्स है कि 5:3 में ही निकलेगा. तो 5:3 में करोगे तो ये आ जाएगा 7.5 माइनस में, और ये आ जाएगा आपका 4.5 माइनस में. अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 12.5, और ये आ जाएगा 12 7 19 में से 4 गए तो 15. ठीक है, 4.5 15.5. ओके, 5 से 5 गया 25 और 31. 12 7 19.5 में से 4, नहीं 15. ठीक है, 15 ही आएगा बस. ओके, 3 आ रहा था. कर दो इसको, 2.5 से कट करोगे, 2.5 इंटू 5 12, 2.5 इंटू में 6 15. 5:6 इज योर आंसर. ओके, आसान क्वेश्चन था. क्वेश्चन नंबर 43 देखो. क्या पूछा है? हाउ मेनी केजी ऑफ सॉल्ट कॉस्टिंग 28 पर केजी मस्ट बी मिक्स्ड विद 39.6 केजी ऑफ सॉल्ट कॉस्टिंग 16 पर केजी. हमारे पास 28 पर केजी वाला एक सॉल्ट है और एक है 16 पर केजी. क्वांटिटी की बात करें तो इसका क्वांटिटी तो दे रखा है, इसका क्वांटिटी नहीं दे रखा. और ऐसा कह रहा है कि इस तरीके से मिलाना है कि अगर मैं 29.9 में बेचूं ना तो मुझे 15% का प्रॉफिट हो. तो पहले मुझे कॉस्ट निकालना पड़ेगा. 29.9 क्या है? सेलिंग प्राइस. तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? ये 115 की वैल्यू है, तो 100 की बताओ कितनी होगी. कर सकते हो. 23 से कट करोगे, 23 से कम 23, 23 या 69, तो 260 यानी 26. ओके, कंबाइंड प्राइस कितना आ गया? 26. अब देखो रेशियो 10 और 2 यानी 5:1. 1 की वैल्यू कितनी है? 39.6. तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 39.6 इंटू 5, 40 पंचे 200. 200 में से 2 घटा दो. अरे 28 है, 16 है और एवरेज प्राइस क्या है? 26 है. 26, 2 और 10, 1:5. 198 आएगा यार. ये क्या दिया है? हाउ मेनी केजी ऑफ सॉल्ट? 198 आएगा यार इसमें. ओके, आई डोंट थिंक कि कोई मिस्टेक कर रहे हैं हम लोग. ठीक है, देखो, हाउ मेनी केजी ऑफ सॉल्ट कॉस्टिंग 28 पर केजी मस्ट बी मिक्स विद 39.6 केजी ऑफ सॉल्ट कॉस्टिंग 16. अब कंबाइंड प्राइस आ रहा है 26, तो 28 के ज्यादा क्लोज है. 16 28 26, तो ऑब्वियस सी बात है 2 10 5:1. हाँ, 198 है इसका आंसर. ठीक है, कोई गलती अगर आपको दिख रहा है तो कमेंट करना. वैसे मुझे नहीं लग रहा गलती है. 40 लीटर ऑफ 60% concentration of acid solution is added to 35 liter of 80% concentration of acid solution. What is the concentration of acid in the new solution? देखो, एक में है 60%, एक में है 80%. कंबाइंड होगा x%, यानी 80 माइनस x, x माइनस 60. ये रेशियो होगा इनका. और रेशियो इन्होंने दे रखा है, ये 40 लीटर है, ये 35 लीटर है, यानी 5 8 जा 5 7 जा. कर दो सॉल्व. 560 माइनस 7x इज इक्वल टू 8x माइनस 480. उधर ले जाओगे 15x और इसको ले जाओगे 480 900 1000
40, x की वैल्यू आ जाएगी 15, 90, 90, 90, 90, ये पॉइंट में आएगा यार। 5 से कट करो, 5 दूनी 10, 208 अपॉन में 3, ठीक है। 208 अपॉन में 3 यानी कि 69 समथिंग आएगा यार। 3 6 18, 28, 69 1/3%। एक एलॉय है A, इट कंटेन्स कॉपर एंड जिंक इन द रेशियो 4:3। एलॉय में कॉपर और जिंक का रेशियो क्या है? 4:3। एंड एलॉय बी में कॉपर और जिंक का रेशियो है 5:2। ए एंड बी आर टेकन इन द रेशियो 5:6, यानी पहले की 5 क्वांटिटी ली गई है, दूसरे की 6 क्वांटिटी। जब इस तरीके से लिया जाता है आप क्या करोगे? पहले दोनों को बराबर करो। जैसे ए कंटेन था, क्या था इसमें रेशियो? 4:3। बी में क्या था? कॉपर और जिंक का रेशियो 5:2। अब देखो खुद ही बराबर है, ये 7 बराबर है। अब क्या किया जा रहा है? इसकी 5 क्वांटिटी उठाई जा रही है, इसकी 6 क्वांटिटी उठाई जा रही है। जैसे ही 5 क्वांटिटी उठाओगे ना, यानी 5 चौके 20 और 15, ये कॉपर और जिंक आया है, ध्यान रखना। कॉपर और जिंक, पहले से 20, दूसरे से 15, और इधर से आएगा तो 30 और 12। यानी अगर एग्रीगेट देखोगे तो कॉपर है 50, जिंक है कितना? 27 आउट ऑफ 77, 77। क्या पूछा आपसे? द परसेंटेज ऑफ जिंक, जिंक का परसेंटेज कितना है? 27 इज व्हाट परसेंट ऑफ 77? कर दो सॉल्व। 11 इंटू में 9, 11 इंटू में 7, 36 से थोड़ा कम आएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे कर सकते हो, 2700 अपॉन में 77, 7 तिया 210 और 7 तिया 21, 210 और 21 231, 40, 7 35, 35 पॉइंट समथिंग आ रहा है। 350, 35 पॉइंट समथिंग है, तो ऑप्शन नंबर डी मान लो, मिस है एक, ठीक है। ये 45th का डी ऑप्शन है। 46 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 46, द रेशियो ऑफ कॉपर टू जिंक इन एलॉय ए एंड बी आर 3:4। देखो एलॉय ए और बी में ना कॉपर और जिंक का रेशियो है 3:4 एंड 5:9। ए एंड बी आर टेकन इन द रेशियो 2:3। अब देखो ए की 2 क्वांटिटी उठाई जा रही है और बी की 3 क्वांटिटी उठाई जा रही है, तो बताओ कॉपर और जिंक का क्या रेशियो होगा सी में? बहुत इजी है, देखो पहले बराबर करो। 3 4 7 5 9 14, तो क्या हो जाएगा? 6:8 एंड 5:9। अब देखो इसकी 2 क्वांटिटी उठा रहे हैं हम और इसकी 3 क्वांटिटी, तो 2 उठाओगे तो 12 और 16, और 3 उठाओगे तो 15 एंड 27। ऐड करोगे 27 और 43। इजी है, एलिगेशन से भी कर सकते हो, बट आई थिंक रेशियो से ज्यादा आसान है। द प्राइस ऑफ अ वराइटीज ऑफ अ कमोडिटी इज ₹7 पर kg एंड अनदर वराइटीज इज 12 पर kg। क्या रेशियो में मिलाऊं ताकि 10 रुपए किलो हो जाए? देखो 7 को 12 में किस रेशियो में मिलाया जाए ताकि 10 हो जाए? तो 1 2। क्वेश्चन नंबर 48 देखो क्या है। अ कंटेनर कंटेन्स 20 लीटर मिक्सचर इन विच देयर इज 10% सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, एक कंटेनर है, इसमें 20 लीटर मिक्सचर है जिसमें ना 10% सल्फ्यूरिक एसिड है। आपसे पूछा फाइंड द क्वांटिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू बी एडेड टू मेक द सॉल्यूशन कंटेन्स 25% एसिड। देखो 20 लीटर था, सल्फ्यूरिक एसिड कितना था? 10% यानी 2। अदर क्वांटिटी कितना था? 18। अब इसमें कितना सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करूं ताकि ये बन जाए 25% और ये तो 75% ही होगा। अब देखो अदर में तो कोई चेंज नहीं हो रहा, तो 18 3 की वैल्यू है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। पहले 2 था, अब 6 है। कितना ऐड हुआ? 4 लीटर। इतना आसान है ये, आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखो। इन व्हाट रेशियो शुड
sugar costing 40 per kg be mixed with sugar costing 48 per kg to earn 20% profit by selling 54 per kg। देखो 40 रुपए वाले को 48 रुपए वाले के किस रेशियो में मिलाया जाए ताकि सेलिंग प्राइस 54 हो, सेलिंग प्राइस 54 हो और 20% प्रॉफिट भी हो। तो 50% 120 की वैल्यू होगी, 100 की कितनी होगी? आप बोलोगे सर 45, यानी कि कंबाइंड कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा है? 45। निकाल दो रेशियो 3:5। क्वेश्चन नंबर 50 देखो, क्या है क्वेश्चन नंबर 50? एलॉय ए कंटेन्स मेटल एक्स एंड वाई ओनली। एलॉय ए में ना केवल और केवल एक्स और वाई मेटल है, ठीक है, और किस रेशियो में? 5:2 में है। एंड एलॉय बी कंटेन्स दीज रेशियो इन 3:4। एलॉय सी इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ए एंड बी इन 4:5। तो बताओ एक्स की वैल्यू क्या होगी? द परसेंटेज ऑफ एक्स इन एलॉय सी। देखो एलॉय ए है, एक्स और वाई का रेशियो 5:2। एलॉय बी है 3:4। ये एक्स और वाई का रेशियो है, ध्यान रखना। अब मिलाया जा रहा है इस तरीके से कि इसकी 4 क्वांटिटी और इसकी 5 क्वांटिटी उठाई जा रही है। पहले बराबर करोगे, ऑलरेडी बराबर है, तो देखो जब इससे निकाला जाएगा तो x 20 y 8 पहले वाले से, दूसरे वाले से 15 और 20 कंबाइंड अगर देखोगे तो 3 5 50 35 एंड 28। ओके, आपसे क्या पूछा है? x का बताओ क्या रेशियो है, यानी 35 इज व्हाट परसेंट ऑफ 63। इंटू में 100 करोगे, ये देखोगे 7 5 35, 7 9 5/9 55 समथिंग आएगा। 5/9 इंटू 100 करोगे, 5/9 55 5/9% होता है। इजी था ये भी। क्वेश्चन नंबर 51 देखो, अ ड्रिंक ऑफ चॉकलेट एंड मिल्क। एक ड्रिंक है चॉकलेट और मिल्क का, इट कंटेन्स 8% प्योर चॉकलेट बाय वॉल्यूम। बाय वॉल्यूम ध्यान रखना, जितना भी इसका वॉल्यूम है उसका 8% प्योर चॉकलेट है। इफ 10 लीटर ऑफ प्योर मिल्क आर एडेड टू 50 लीटर ऑफ दिस ड्रिंक। अब देखो अगर 50 लीटर ऑफ दिस ड्रिंक है तो उसमें 8% प्योर चॉकलेट है, यानी कि 4 kg, और बचा हुआ जो 46 kg है वो क्या है? मतलब मिल्क है, और ये क्या है? चॉकलेट है। ओके, देखो एक ड्रिंक चॉकलेट है जिसमें मिल्क कितना है, एंड मिल्क कंटेन्स 8% प्योर चॉकलेट। इसमें 8% प्योर चॉकलेट है, यानी 50 का 8% 4। अब ये कह रहा है कि अगर मैं 10 लीटर मिल्क ऐड कर दूं, अभी देखोगे तो ये 4 ही है, ये 56 है, यानी आउट ऑफ 60 सिर्फ चॉकलेट 4 है। क्या पूछा आपसे? द परसेंटेज ऑफ चॉकलेट इन द न्यू मिक्सचर्स 4 आउट ऑफ 60, यानी 1/15 6 2/3। दो मिनट देना। ओके, 2 मिनट देना, कॉल आ गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, क्या कह रहा है? देखो, हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ राइस कॉस्टिंग 60 पर केजी मस्ट बी मिक्सड विद 24 kg ऑफ राइस कॉस्टिंग 42 पर केजी सो दैट देयर मे बी अ गेन ऑफ 12% बाय सेलिंग द मिक्सचर एज 56 पर केजी। देखो ये कह रहा है एक तो ₹60 पर केजी वाला है और एक है 42 पर केजी। 42 पर केजी का क्वांटिटी है 24, और हमें क्या करना है? 56 रुपीज में बेचकर 12% प्रॉफिट कमाना है। सो व्हाट वी कैन से कि 56 जो है ना वो 112% है। तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? 50, यानी कंबाइंड कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 50। ओके, नाउ रेशियो आ जाएगा यहां से 10 और 8, यानी 5 और 4। 5 की वैल्यू 24 है तो 4 की कितनी होगी? यानी 24 जो है वो 5 की वैल्यू है तो 4 की कितनी होगी? 96/5 19.2। ओके है, आसान है। अगर 80 लीटर मिल्क में ना 60% मिल्क है तो कितना पानी और मिलाया जाए, कितना पानी और मिलाया जाए ताकि ये 80% हो जाए? समझना कितना आसान होता है। 80 लीटर ऑफ मिल्क है जिसमें 60% क्या है?
मिल्क है, यानी 80 में से 48 मिल्क है और 32 क्या है, पानी है मान के चलो। कितना मिल्क और ऐड करूं ताकि, देखो ये तो 32 ही रहेगा और ये हो जाएगा 48 प्लस एक्स, कायदे से ये लिखने की वैसे जरूरत नहीं पड़ती, बट ये बोल रहा है 20%, ये 20% और ये 80% हो जाए। ओके, यानी कि अगर रेशियो में देखें तो 1 और 4। अब देखो 1 की वैल्यू 32 है तो 4 की कितनी होगी, 96, सॉरी 32 इंटू में 4, 128। पहले कितना था 48, अब कितना 128, कितना ऐड हुआ 80 लीटर। आसान है ये सारे क्वेश्चंस, हम इसको काफी टाइम से कर रहे हैं तो हो जाएगा बहुत प्यार से। 40 लीटर ऑफ मिल्क आर केप्ट इन अ कंटेनर, 4 liter of milk were removed from his container and replaced with water. This process was performed 2 more times, यानी 3 बार हुआ है। Out of 40 लीटर 4 लीटर निकाला जा रहा है, यानी 1/10 निकाला जा रहा है 3 बार, तो 10 से 9 बचेगा और 3 बार हो रहा है तो हम पावर 3 लगा देते हैं। यानी कि अगर इनिशियली 1000 लीटर था तो अब कितना बचेगा 729 लीटर। क्या, मिल्क। आपसे क्या पूछा है, हाउ मच मिल्क डज द कंटेनर नाउ होल्ड, अब कितना है। देखो इनिशियली 40 था, 40 किसकी वैल्यू है 1000 की, ध्यान रखना, और चाहिए किसकी 729 की। 0 से 0, 100 से करोगे 7, 40 इंटू में 7, 4 इंटू में 7 28, 4 को 0.2 से करोगे तो कुछ 29.16 आ जाएगा। 29 इंटू में 4 116 होता है। ठीक है, ये आसान है। 55 देखो, द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन 100 लीटर ऑफ मिक्सचर इज 2:3। ओके, देखो मिल्क और वाटर का जो रेशियो है ना 100 लीटर में वो 2:3 है। इफ 10 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर इज विदड्रॉन एंड रिप्लेस विद मिल्क, दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 2 more टाइम्स। कितना, 2 more टाइम्स। समझना इस चीज को आप कैसे करोगे। 100 लीटर था, ओके, मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है 2:3, यानी 40 and 60। ये मिल्क और वाटर का है, ठीक है, मिल्क और वाटर का है। अभी समझना 10 लीटर निकल रहा है आउट ऑफ 100, यानी 1/10 निकल रहा है। कितना निकल रहा है 1/10 निकल रहा है। अब दिक्कत क्या है ना, यहां आप 100 से नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि मिल्क तो 40 था ना, 60 तो वाटर था। यही जो 1/10 वाला तरीका है ना, ये 40 के साथ अप्लाई करेंगे। ठीक है, यानी 3 बार हुआ है ना, देखो 10 से 9, 3 बार हुआ है। यानी इनिशियली अगर मिल्क 1000 था ना, तो अब कितना बचेगा 729। कर वही रहे हैं, कर वही रहे हैं। अब आपसे पूछा है कि फाइनल मिक्सचर में बताओ मिल्क कितना होगा। सिंपल सी बात है, हमारे अकॉर्डिंग अगर इनिशियली 1000 था, लेकिन था कितना 40 किसकी वैल्यू है 1000, चाहिए किसकी 729 की, कितनी 729 की। तो फाइनल विड्रॉ एंड सॉरी यहां ना उल्टा हो रहा था एक्चुअली में। 10 लीटर निकाला तो जा रहा था, लेकिन मिलाया क्या जा रहा था, मिल्क मिलाया जा रहा था, पानी नहीं मिलाया जा रहा था। तो एक्चुअली में ना पानी कम होगा इसमें। तो इनिशियली अगर 6000 था पानी, सॉरी इनिशियली पानी कितना था 60, तो वैल्यू किसकी आएगी है 1000 की, चाहिए किसकी 729 की। देखो 0 से 0, 7 6 42, 100, 29 इंटू में 6 150 और 24 174, 43.74। यानी कि इनिशियली जो 60 लीटर मिल्क था ना, सॉरी पानी, वो अब कितना बचा है 53.74। तो अगर मैं 100 में से घटा दूं ये, तो बचा हुआ जो 56.26 है, ये क्या है, ये है दूध। एक चीज ध्यान रखना, यहां पे ना दूध निकाल के पानी मिलाया जा रहा है। तो आप ये जो करोगे ना मिल्क के साथ करोगे, जिसकी क्वांटिटी ड्रॉप हो रही है, जिसकी क्वांटिटी डाउन हो रही है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 56 देखो क्या कह रहा है। एक मिक्सचर है एसिड और वाटर का, इट कंटेन्स 20% एसिड। 20% एसिड का मतलब है 1 एसिड और 4 वाटर। ये एसिड है और ये वाटर है। जब मैं 10 लीटर पानी इसमें ऐड करता हूं, 10 लीटर ऑफ वाटर ऐड करता हूं, देन रेशियो बिकम 15%। 15%, ओके। अगर 15% एसिड है तो 85% वाटर होगा, तो रेशियो क्या आ गया 3:17। ध्यान रखना 3:17, ये 3:17 है। पहले कितना था 1:4। अगर मैं इसी को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी देखो इनिशियली 3 और
12 था, यानी कि एसिड 3 था, अभी भी 3 है। इनिशियली वाटर 12 था, अब 17 है, तो कितना ऐड हुआ है? 5 ऐड हुआ है हमारे अकॉर्डिंग। बट ये लोग कह रहे हैं 10। 10 किसकी वैल्यू है? 5 की। चाहिए किसकी? आपसे पूछा है ओरिजिनल क्वांटिटी मिक्सचर कितना है, तो 3 + 12 15 है। कर दो सॉल्व, 30 लीटर आ जाएगा। आई होप क्लियर होगा। 56, 57 देखो। One cup juice and water in the ratio 5. One cup juice has juice and water in the ratio 5:2. एक कप में जूस और पानी का रेशियो 5:2 है। While another cup of the same capacity, देखो एक कप ए है, इसमें जूस और पानी का रेशियो है 5:2, और एक और है जिसकी कैपेसिटी सेम है बट है 7:4। अगर दोनों को मिलाया जाए तो फाइनल रेशियो क्या होगा? वाटर टू जूस बोला, ध्यान रखना यहां पे वाटर टू जूस है। तो पहले इसको बराबर करो, देखो ये 7 है और ये 11 है, तो 11 और 7 का एलसीएम 77 होता है। 11 से मल्टीप्लाई करोगे 55 और 22, 7 से मल्टीप्लाई करोगे 49 और 28। पर 104 और 22 28 50, 52 और 25, ये आंसर होगा। आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखो। एलॉय ए है, इट कंटेन्स मेटल एक्स एंड वाई इन द रेशियो 5:2, वाइल एलॉय बी कंटेन्स 3:4 और 4:5 में मिलाया गया, तो बताओ कितना होगा? अभी हमने किया था ना सेम क्वेश्चन। 55 5/9, ये आया था आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन बताऊंगा। व्हाट आई कैन गारंटी, इससे इजी क्वेश्चन, इजी सॉल्यूशन नहीं हो सकता। देखना क्या है, एक वेसल है, इट कंटेन्ड अ सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड वाटर इन विच वाटर वॉज 64%। वाटर कितना था? 64%। 4 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन वॉज टेकन आउट ऑफ द वेसल एंड सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर वॉज एडेड, यानी 4 लीटर निकाला गया सॉल्यूशन से और उतना ही पानी डाल दिया गया है। और अभी क्या हो रहा है, जो रिजल्टिंग मिक्सचर है ना उसमें 30% एसिड है। ओके, तो आपसे पूछा है कि ये बताओ बिगिनिंग में पानी कितना था उस बर्तन में। समझना, स्टार्टिंग में एसिड कितना था? 36%। 4 लीटर पानी डाला गया है, बताओ पानी में एसिड की क्वांटिटी कितनी है? 0%। दोनों को मिलाकर के कंबाइंड कितना हो रहा है? 30%। यहां से एलिगेशन लगाओगे 6 और 30 आ रहा है। इस क्या है? ये रेशियो है 15 और 3, ये रेशियो है एक्चुअली में। 15 लीटर है एसिड और 3 लीटर है, सॉरी मतलब 15 क्वांटिटी इसका मिलेगा और 3 क्वांटिटी इसका मिलेगा, तब जाके आप कह सकते हो कि टोटल आपका मिक्सचर आएगा। 15 क्वांटिटी इसका लेना है, 3 क्वांटिटी इसका लेना है, तब जाके ये 30% बनेगा, ध्यान रखना। ओके, 36 से 30, तो कुल मिला के अब ये देखो, ये 3 की वैल्यू कितनी है? 4 है 3 की वैल्यू, तो बताओ 18 की वैल्यू कितनी होगी? आप बोलोगे 24, और 24 जो है ना ये टोटल क्वांटिटी है। क्या है ये? टोटल क्वांटिटी। तो बताओ इसमें पानी यानी 64% इसका पानी कितना होगा? कर दोगे सॉल्व, ये आ जाएगा 15.36। एक तरीका तो ये है, ठीक है। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। अब मैं आसान तरीका बताता हूं, और ये आसान वैसे ज्यादा है बट वो मैं जो बता रहा हूं ना वो आपको रिटेन करेगी वो ज्यादा दिनों तक, ठीक है। वो भी इजी है। देखो क्या है, इजी तो खैर क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन टफ आता है। ये वाला क्वेश्चन टफ में कंसीडर होगा। एक वेसल है, इसमें एसिड और वाटर है। क्या क्या? एसिड है 36% और पानी है 64%, एसिड एंड वाटर। अब हो क्या रहा है, 4 लीटर निकाला जा रहा है और 4 लीटर पानी ऐड किया जा रहा है, ठीक है। एक बात बताओ, जब 4 लीटर मिक्सचर निकाला जाएगा तो बचे हुए एसिड में बचा हुआ जो मिक्सचर है उसमें एसिड और वाटर का रेशियो तो सेम ही रहेगा ना? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल रहेगा। तो मैं मान के चल रहा हूं कि 4 लीटर निकाला जा चुका है और अब रेशियो है 36 और 64। अगर मैं रेशियो में कन्वर्ट करूं तो 9 एंड 16। ओके, अब हो क्या रहा है, पानी जैसे ही मैं 4 लीटर ऐड कर रहा हूं ना तो रेशियो बिकम 30% एसिड एंड 70% वाटर, यानी 3:7।
एक बात बताओ, एसिड तो चेंज नहीं हुआ ना, एसिड तो उतना ही है। अब बोलोगे सर चेंज हुआ है, लेकिन 4 लीटर निकलने के बाद की बात कर रहा हूं मैं, वो 4 लीटर पीछे चले जाओ। आप बोलोगे नहीं सर, तो इसको सेम करो। कैसे? 3 से मल्टीप्लाई करके, ये 9 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। तो कायदे से अगर आप देखोगे, जो पहले इनिशियली 16 क्वांटिटी हुआ करता था वाटर का, अब कितना है? 21 लीटर। एसिड पहले भी 9 था, अभी भी 9 है, तो एक्चुअली में कितना ऐड हुआ है? 4 लीटर। हमारे अकॉर्डिंग 16 से 21 यानी 5 की वैल्यू है। अब आप देखो टोटल क्वांटिटी निकाल सकते हो, 9 और 16 25। यहां से सॉल्व करोगे तो 20 लीटर आ जाएगा। तो अब ये 20 लीटर आ गया, इन्हीं से मतलब एक्चुअली में क्वांटिटी कितना है? 20 लीटर, बट ये 4 लीटर निकलने के बाद है। तो 4 लीटर निकलने से पहले कितना था? 24, और 24 का 64% निकाल दो, अप्रॉक्स 16 के करीब आता है, 15 से 16 के बीच में। आप सीधा आंसर पुट कर सकते हो। अब देखोगे कि मतलब एग्जैक्ट वही पहुंच रहा है। 25 का 60% कितना होगा? 15 ना, तो 15 ही पहुंच रहा है। ये इसका आंसर होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 60 देखो, mixture A contains chocolate and milk in the ratio 4:3 and mixture B contains chocolate and milk in the ratio 5:2. A and B are taken in 5:6. ऐसा लग रहा है ये भी किया हुआ है। देखो, एक में रेशियो है 4:3, एक में है 5:2, 7 बराबर है। इसकी 5 क्वांटिटी, इसकी 6 क्वांटिटी। तो जैसे करोगे तो 20 और 15, और ये आ जाएगा 30 और 12, यानी इनिशियली 50 और 27 आ जाएगा। क्या पूछा? द परसेंटेज ऑफ चॉकलेट इन द न्यू मिक्सचर। 50 इज व्हाट परसेंट ऑफ 77? पहले इसका निकाला था, अभी इसका निकालना पड़ रहा है। कर दो 5000 अपॉन में 77, अप्रॉक्स 69% आएगा। ठीक है, 77 का 70% के करीब 50 आ रहा है, तो 69 ही आंसर होगा। और ये आई गेस लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन का। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। जितने क्वेश्चंस करवाए हैं, प्लीज उन्हीं की, जो मेंस वाले बच्चे हैं उनको 2 बार प्रैक्टिस कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। इन्हीं क्वेश्चंस को 2 बार कर लेना। क्या है देखो, A and B आर सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड वाटर। द रेशियो ऑफ वाटर एंड एसिड इन A and B। देखो, A में वाटर और एसिड का जो रेशियो है ना, वो 4:5 है, और B में जो वाटर और एसिड का रेशियो है वो है 1:2। अगर X लीटर ऑफ A को मिक्स किया जाता है Y लीटर ऑफ B से, तो रेशियो इज 8:13। तो बताओ X और Y की क्या वैल्यू होगी? तो पहले तो हम इसको बराबर करेंगे। कैसे? 4 और 5 9, 1 और 2 3 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 3 और 6। क्लियर है? 1:2 को मैंने 3:6 कर दिया। अब देखो, जब आप इससे X क्वांटिटी उठाओगे तो 4X एंड 5X, Y उठाओगे तो 3Y एंड 6Y। ओके, तो कुल मिला के 4X प्लस 3Y ये किसकी है? ये है वाटर, और 5X प्लस 6Y ये क्या है? ये है एसिड, और इनका रेशियो दे रखा है वाटर एंड एसिड का 8:13। सॉल्व कर लें। 13 इंटू में 4, 52X प्लस 39X इज इक्वल टू 40X प्लस में 48X। क्लियर? 8 पंचे 40X, 48Y है। ओके सॉरी, यहां पे भी 39Y है। Y वाले एक साइड, X वाले इधर, तो 12X, और ये उधर जाएगा तो 9Y। तो X और Y का रेशियो आ जाएगा 3:4। ओके, X और Y का रेशियो क्या आ गया है? 3:4, और यही आपका आंसर है। आई होप क्लियर होगा। तो जो मेंस वाले बच्चे हैं इनको प्लीज 2 बार प्रैक्टिस कर लेना, और जो हमारे प्राइम टाइम 3.0 के स्टूडेंट है, अगली क्लास आपकी बैंकिंग की है, अभी खत्म नहीं हुई है। अभी हमारी इस पे 50 क्वेश्चंस और होंगे, और वो ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो बैंकिंग में आए हुए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्दी। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच।